फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, उसको हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उन सब का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो आज का रिएक्शन वीडियो बसंती जी के ऊपर मैं बनाने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, बसंती जी के ऊपर मैंने अभी कल भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि दादाजी की तबीयत ख़राब होने के बाद बसंती जी को किस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। और ये कोई पहली बात नहीं है कि उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। कई बार तो कमेंट्स की संख्या और कमेंट्स का व्यवहार इतना बिगड़ जाता है जिस वजह से बसंती जी को अपना कमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ता है। तो कल की वीडियो के बाद मैंने आपको बताया कि जहाँ पे दादाजी की तबीयत ख़राब हुई वहीं पे कुछ लोगों का ये संदेह या ये शक डेवलप हो गया कि हमेशा बसंती जी का यही पैटर्न होता है। जब भी अनीता जी वीडियो शूटिंग के लिए या मुंबई अपने काम के सिलसिले में जाती हैं, पीछे से ये हमेशा कुछ ऐसा सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश करती हैं जिसकी वजह से अनीता जी को लोगों का क्रिटिसिज्म झेलना पड़े या लोगों की नाराज़गी झेलनी पड़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज जिन चीज़ों को लेके शक जाहिर किया जा रहा था, पहले दीपक जी को लेकर शक जाहिर किया गया। दीपक जी का कोई भी शक से रिलेटेड तो कोई सीन ही नहीं था। उनके साथ जो घटना हुई ना तो वो कोई प्लानिंग का हिस्सा थी और ना ही कोई वो अपनी मर्जी से करी हुई चीज़ थी। वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो शायद भगवान को पता होता है, उसके अलावा इंसानों को नहीं पता होता कि किसके साथ दूसरे पल में क्या होने वाला है। तो वहाँ पे बसंती जी का कोई भी प्री प्लान काम नहीं था कि हाँ जी मेरी जो जेठानी है वो एक बहुत अच्छे शूट के लिए गई हैं और मुझे पीछे से उनका शूट ख़राब करने के लिए ऐसा ऐसा प्लान करना है। तो इतना बड़ा प्लानिंग कोई भी नहीं कर सकता, ये मैंने पहली वीडियो में अपनी बताया था। उसके बाद अब दादाजी बीमार हुए तो दादाजी के बीमार होने के बाद फिर यही सब लोग बोलने लगे कि ये जानबूझ के दादाजी को बीमार किया जा रहा है। इससे पहले भी जब दादाजी बीमार हुए थे और ये दादाजी को लेके गए थे डॉक्टर के पास, उस समय भी लोगों ने यही बोला कि दादाजी तो डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे, ये तो शायद दादाजी को बैंक लेके गए थे पैसे निकालने के लिए, लेकिन दादाजी को डॉक्टर के पास लेके नहीं गए। उसके बाद उन्होंने दूसरी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करी कि किस तरीके से मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर वहाँ नहीं मौजूद थे। मुझे ऐसा लगता है कि हर 2 दिन के बाद अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस का बार बार उनको जवाब देना पड़ता है, जबकि अपने वीडियो के माध्यम से वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हैं जिसके लिए वो जवाबदाही हो। लेकिन फिर भी नेगेटिव कमेंट्स का जवाब देने के लिए उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन आना होता है, क्योंकि अजीब व गरीब से ब्लेम और अजीब व गरीब से एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जाते हैं। वहीं पे बहुत अच्छा काम किया एंड आई थिंक अब उन कुछ हेटर्स का मुंह बंद हो जाएगा या उनकी सोच थोड़ी सी बदल जाएगी, जिन्हें ये लगता था कि दादाजी की बीमारी का कारण और दादाजी की बीमारी का कंटेंट दिखाने का रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ से अनीता जी के काम में दखलंदाजी हो जाए या उनको लोगों की नफ़रत मिले। लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि अनीता जी की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पीछे चलती हैं और अब अगर मुंबई के व्लॉग आ रहे हैं इसका मतलब तो ये है कि वो शूट कब का हो भी चुका है। इनफैक्ट कॉमेंट सेक्शन में देख के ये भी पता चला कि लोगों ने तो वो शूट देख भी लिया है। कोई सोनी टीवी पे उनका वो प्रोग्राम आने वाला है, वहाँ पे लोगों ने देख भी लिया है। तो सोचिए कि शूट कब का हो चुका है, उसके बाद दादाजी की तबीयत खराब होने का कंटेंट यहाँ पे आया है। तो इसका उनके शूट से लेना देना कुछ भी नहीं था कि जस्ट उनको शूट पे गए थे तो उनका काम ख़राब करने के लिए प्लानिंग की गई, क्योंकि काम तो कब का ऑलमोस्ट हो भी चुका है और अब तो शायद वो लोग घर आ भी चुके होंगे या आने वाले होंगे या दिल्ली में होंगे, क्योंकि मुंबई का मुझे लगता है कि अब तक उनका सारा काम ख़त्म हो गया होगा। लेकिन उसी के साथ अपने वीडियो में उन्होंने जो टाइटल डाला था जहाँ पे उन्होंने ये लिखा था कि दोस्तों किसी को कुछ मत बोलिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिल गई होगी कि बिना किसी गलती के, बिना कुछ करे हुए भी उन्होंने दूसरों को यानी कि अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को यहाँ पे क्लियर किया है कि आप लोग प्लीज़ किसी से कुछ मत बोलिए, दूसरे लोग भी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने भी उनके काम की रिस्पेक्ट की है, उनके काम को इम्पोर्टेंस दी है और उनके काम की वजह से बिल्कुल भी उन्हें जज नहीं किया। इनफैक्ट जब इतनी बड़ी घटना इनके खुद के साथ हो गई थी उस समय भी परिवार वाले काम के सिलसिले में ही गए थे, तभी भी उन्होंने काम को लेके उन्हें कोई ताना, कोई टोंट, कहीं पे कुछ भी जिक्र या बात नहीं करी। लेकिन इस बार उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने उन रिश्तेदारों के लिए स्टैंड लिया जिनको शायद लोग इस समय पर नेगेटिव बोल रहे
होंगे, क्योंकि हर बार यही कोइंसिडेंट ही होता है कि वो लोग जब यहाँ से जाते हैं तब तबीयत ख़राब होती है और कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लोगों को लगी, जहाँ पे उन्हें लगा कि अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। पहले फैमिली के बीच में जो चीज़ें थी वो एक अलग लेवल की थी, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं। तो अब शायद फैमिली को एक साथ बैठ के कुछ डिसीजंस लेने चाहिए, या हो सकता है कि डिसीजन बैक कैमरा हो भी गया हो, इसीलिए शायद बसंती जी ने स्टैंड लिया उनके लिए, वरना अभी तक उन्होंने उनके बारे में कोई जिक्र या कोई बात नहीं की थी। तो हो सकता है कि बैक एंड पे वो भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हों या बराबर पूछ रहे हों, लेकिन क्योंकि एक दूसरे के कंटेंट में ना तो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही ये लोग एक दूसरे के कंटेंट से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, तो इसीलिए दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। बट शायद हो सकता है कि पीछे से हेल्प उन्हें मिल रही हो या सपोर्ट उन्हें मिल रहा हो, शायद इसीलिए अपने टाइटल में आज बसंती जी ने ये लाइन क्लियर कर दी कि सब लोग अपने काम के लिए ही लगे हुए हैं, आप लोग प्लीज़ किसी के लिए गलत मत बोलिए। वरना खुद सोचिए कि बसंती जी इस लाइन को नहीं लिखती ना, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम से नहीं लिखा तो वो अभी भी नहीं लिखती। तो ऐसा हो सकता है कि रिश्ते सुधार की तरफ हो या तैयारी की जा रही हो या पहल की जा रही हो, लेकिन बस कुछ वो नेगेटिव जो चीज़ें आती हैं ना, उसकी वजह से माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि मानो या ना मानो एक दो नेगेटिव चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती हैं कभी कभी जो दिल को लगती हैं और बुरा लगता है। फिलहाल वो भी अपने काम के लिए बिजी है। मैंने यही बोला कि कर्म भी एक पूजा होती है, और जिस कर्म से आप आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो, यानी कि फर्श से अर्श तक पहुँचे हो, उसके लिए तो आपका डिवोशन होना ही चाहिए। कभी भी काम से रिलेटेड मैं किसी को भी जज नहीं करती, ना मैंने पहले किया था ना मैं अब करूँगी। उनको ये चीज़ें बहुत मेहनत करने के बाद हासिल हुई। शायद बहुत लोग आज भी मेहनत करते हैं एक मुकाम हासिल करने के लिए, और अगर उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है, उन्हें ये चीज़ें मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें वो चीज़ें करनी भी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि चीज़ें पाने की दौड़ में या अपने लिए नेम फेम पाने की दौड़ में आप अपने रिश्ते पीछे भूल जाओ या अपनी जिम्मेदारियां पीछे भूल जाओ। जी नहीं, आपको हर चीज़ बैलेंस करके एक साथ लेके चलनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि वो शायद निष्फिक्र इसीलिए हैं क्योंकि दादाजी की जिम्मेदारी तो बसंती जी के पास ही है, एंड आई थिंक ये दादाजी का ही डिसीज़न था बसंती जी के पास रहने का, तो दादाजी की ही डिसीज़न के अकॉर्डिंग बसंती जी के पास हैं। शायद इसीलिए वो लोग भी फ्रीली अपने काम के लिए जा पाते हैं। अगर कि दादाजी की जिम्मेदारी इनकी नहीं उनके परिवार की होती तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकालते ताकि चीज़ें बैलेंस रहें, चीज़ें ख़राब ना हो। अभी उन्हें ये पता है कि दादाजी की देखभाल के लिए वहाँ पे बसंती अवेलेबल है, तो शायद इसीलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन पीछे से क्या पता बात भी करते हो, एक दूसरे से बातचीत भी होती हो, ध्यान भी रखा जाता हो या फिनेंशियली सपोर्ट भी करते हो। हमें अभी ऑन कैमरा इस चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अगर बसंती ने उनके लिए स्टैंड लिया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें पीछे से सही होने के लिए कोशिश की जा रही है, इसीलिए उन्होंने उनका सपोर्ट लिया। वहीं पे बात करें अनीता जी की, तो अभी तक उनके पहले के ही वीडियोस आ रहे हैं, उनकी रोज़ की तैयारी दिख रही है कि वो रोज़ शूट के लिए तैयार होकर जा रही हैं, और शूट उनका बहुत जल्द आई थिंक टेलीकास्ट हो भी गया होगा। ऐड तो आने भी लगे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐड देख भी लिया, उनके कॉमेंट सेक्शन में था इससे रिगार्डिंग चीज़ें भी, और उनको भी नेगेटिव कॉमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नेगेटिव कॉमेंट्स नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव कॉमेंट्स भी आ रहे हैं, उनको पॉजिटिव कॉमेंट्स भी आ रहे हैं। उनकी तरक्की के लिए उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारी दुआएं दे रहे हैं। वहीं पे जो लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, उन्हें बार बार ये लग रहा है कि हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं और सारी जिम्मेदारियां बसंती के सर पे डाल के चले जाते हैं। तो मैंने जैसे कि बोला कि काम तो काम होता है, काम के लिए इंसान को मीलों मीलों दूर भी जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो जहाज समुंदर पार सिर्फ और सिर्फ काम के सिलसिले में जाते हैं, तो काम को प्राथमिकता दी जाती है। मैंने बताया ना, वो भी इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि पीछे से संभालने के लिए हैं। लेकिन देखते हैं आगे चल के फैमिली क्या डिसीज़न लेती है। बसंती के इस टाइटल से थोड़ी सी होप जगी है कि ऐसा लगता है कि फैमिली के बीच में शायद कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं, बस इसी उम्मीद के साथ कि हाँ चीज़ें ठीक होनी ज़रूरी भी हैं, और ये ज़रूरी इसीलिए है, बसंती की फैमिली के लिए भी ज़रूरी है, दादाजी के लिए भी ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं अनीता जी की फैमिली के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये लोग इसी तरीके से इग्नोर करेंगे तो हम लोग एक को रोक सकते हैं, दो को रोक सकते हैं, या खुद को रोक सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को हम नहीं रोक पाएंगे इन लोगों को नेगेटिविटी ना देने के लिए। हर इंसान का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, उसे जिससे जो वाइब्स आती हैं वो जिसे जैसा समझता है वो उसके हिसाब से कमेंट्स करता है। शायद मेरे देखने से ये चीज़ें अलग हो, लेकिन जो दूसरा बंदा देखे वो अलग तरीके से देखे। तो इसी तरीके से अगर इग्नोरेंस रहा अनीता जी की साइड से, तो वो इसी तरीके से बार बार लोग उन्हें ट्रॉल भी करते रहेंगे, नेगेटिव भी बोलते रहेंगे, क्योंकि उनकी साइड से किसी भी तरीके का हेल्प ऑन कैमरा नज़र नहीं आ रहा है। बस यही लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं,
हैं अपनी लाइफ में, चाहे उन्हें 100 प्रॉब्लम हो रही हो, पर कैमरे के आगे वो अपनी लाइफ में बहुत खुश नज़र आती हैं, क्योंकि बैक कैमरा उनकी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है वो नहीं दिखाती हैं। तो जितना वो कैमरे में दिखाती हैं उस हिसाब से वो बहुत खुश लगती हैं, एक सेटल लेडी लगती हैं, जिनकी फैमिली बिल्कुल सेटल है और उन्हें बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसी 15-20 मिनट की वीडियो के ज़रिए ही कुछ लोग उन्हें नापसंद करते हैं और कुछ लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। कुछ लोगों को उनकी ब्लॉगिंग बहुत पॉजिटिव लगती है कि वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं बोलती। लेकिन कुछ लोगों को इससे शिकायत भी होती है कि क्यों किसी के बारे में नहीं बात करती, क्यों किसी के हालचाल नहीं पूछती, क्यों किसी और से लेना देना नहीं है, क्यों परिवार को नहीं देख रही है। तो दोनों ही तरीके की ऑडियंस होती है और हमें हर ऑडियंस के दिल का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यही वो ऑडियंस है जो हमें देखती है, जो हमें प्यार भी करती है, हमसे नाराज़ भी होती है, लेकिन उनकी नाराज़गी और उनके प्यार को हमें हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो वही देखती है जो हम अपने कंटेंट में उन्हें दिखाते हैं। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पर बसंती जी के इस टाइटल को देख के बहुत अच्छा लगा कि बसंती जी अपनी तरफ से कोई भी नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करना चाहती हैं, वो अपनी तरफ से कोई भी नेगेटिव कंटेंट या नेगेटिव बात नहीं करना चाहती हैं। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो स्टैंड लिया, जो टाइटल लगाया, वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है। इससे ये लगता है कि वो अपने परिवार के रिश्तों को सुधारना चाहती है और अपने परिवार में किसी को भी नेगेटिविटी दिलवाना नहीं चाहती। तो ये था आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।